नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की अहम तरीन पेशकश सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। मरहूम जाफ़र शरीफ की जानिब से तर्जुमा करदा किताब की इजराई से कबल ही रिहलत, साबिक सदर प्रणब मुखर्जी की आमद और ताज़ियत। मामलात को लेकर अनबन दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया। कोलार में आशिक जोड़े ने घर वालों के इनकार की वजह से रेलवे पटरी से सर दे दिया, दोनों हलाक। चामराजनगर नकली नागमणि का धंधा, मुलजिम गिरफ्तार। साबिक संसद और कन्नड़ा अदाकारा रम्या के घर के पास सख्त सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बीजेपी लीडर एडी की कांग्रेसी वजीर डीके शिव कुमार से मुलाकात, सियासत में हलचल। मंगलूर आशिक के साथ घूमने आई खातून का 7 लोगों ने मिलकर किया रेप। मंगलूर शहर से कुल्लूर जा रही बस के जद में आकर एक हलाक। चिकबल्लापुर प्यार से इंकार, आशिक ने 10वीं जमात की तालिबा का कत्ल कर दिया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की अहम तरीन पेशकश सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों की आज कुछ अहम तरीन खबरें लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। 2 दिन कबल रियासत के सीनियर सियासी लीडर जनाब जाफ़र शरीफ साहब का इंतकाल हो गया था, जैसा कि आप जानते हैं। मगर आज उनकी ताज़ियत के लिए साबिक सदर जमहूरिया जनाब प्रणब मुखर्जी उनके घर ताज़ियत के लिए पहुँचे हैं और फिर घर वालों की ताज़ियत भी की है। दरअसल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि अंग्रेज़ी ज़बान में है, इसका तर्जुमा उर्दू में करवाया गया था और उसका तर्जुमा भी मुकम्मल होकर आज शाम उसकी इजराई की पुरवकार तकरीब भी थी, जिसके मेहमान खुसूसी साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी थे। मगर किताब की इजराई से पहले ही जाफ़र शरीफ साहब का इंतकाल हो गया। लिहाजा प्रोग्राम के मुताबिक इस इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे साबिक सदर जमहूरिया ने पहले जाफ़र शरीफ के घर पहुंचे, उनकी ताज़ियत की। इस मौके पर उनके साथ वज़ीर ज़मीर अहमद खान, नसीर अहमद, CM इब्राहिम समेत दीगर लीडरान मौजूद थे। अब खबर बेंगलुरु से। तिजारती लेन देन और मामलात में हुए अनबन की वजह से एक दोस्त की जानिब से दूसरे दोस्त को कत्ल कर दिए जाने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक वालिदात KG हल्ली हदूद में पेश आई है। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद मुआविया उर्फ मूसा उम्र 35 के हैसियत से कर ली गई है, जबकि मुलजिम की शनाख्त ज़फ़रुल्लाह खान 38 मुकीम विनोबा नगर के हैसियत से की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ साल कबल ये दोनों एक मैकेनिक की दुकान खोले थे और लाखों रुपए इस पर लगाए थे, मगर चूंकि मैकेनिक की दुकान चल नहीं पाई तो नुकसान हुआ और दुकान भी बंद करनी पड़ी। इसी बात को लेकर दोनों में अनबन भी हो गई थी और 6 सालों से बातचीत भी बंद थी। मगर 2 दिन कबल रात करीब 12:30 बजे विनोबा नगर के 10वीं क्रास में मोहम्मद अपनी बाइक से जा रहा था कि बुलेट पर सवार आया ज़फ़रुल्लाह खान ने मोहम्मद की बाइक रोककर उस पर हमला कर दिया और फिर इस तरह दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। ज़फ़रुल्लाह खान ने कैंची से मूसा के सीने पर हमला कर दिया। इस हमले में शदीद ज़ख्मी मूसा वहीं दम तोड़ दिया है। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अब खबर कोलार से। इश्क में नाकामी या फिर घर वालों के ना मानने पर या फिर नाजायज़ ताल्लुकात, इस तरह वजूहात को अपनाकर आवाम की जानिब से बिलखुसूस नौजवान जोड़ों की जानिब से खुदकुशियों की वारदात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हर दिन इस तरह की खबरों से, वो चाहे मकामी हो, रियासती हो या मुल्की खबरें, और चैनल्स भरे रहते हैं ऐसी खबरों से। ऐसी एक खबर अब कोलार के बंगारपेटे ताल्लुक से आई है। एक आशिक जोड़े ने कुप्पम रेलवे अड्डे की पटरी पर सोकर अपनी जान दी है। महलूकिन की शनाख्त GS मोनिशा और हुमा चंद्रा की हैसियत से कर ली गई है। ये दोनों तमिलनाडु के तिरुवेलूर से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ कुप्पम के अन्नामला यूनिवर्सिटी में दोनों BSc की तालीम हासिल कर रहे थे। दोनों ने अपने बारे में घर में इत्तला की थी, मगर दोनों के घर वालों ने इनकार कर दिया था, जिससे दिलबर्दाश्त होकर दोनों ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर चामराजनगर से। ये काले जादू की दुनिया ही अलग है। यहाँ नई नई किस्म की चीज़ें बेची जाती हैं और ख़रीदी भी जाती हैं। अभी हाल ही में काले जादू के लिए उल्लुओं को फ़रोख्त करने की कोशिश में हुबली के एक इलाके से 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 2 उल्लुओं को जब्त किया था। अब चामराजनगर के कुल्लेगाड़ा से खबर आई है कि यहाँ एक शख्स को नकली नागमणि को फ़रोख्त करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सांप के फन में होने वाले इस कंकर को मणि कहा जाता है और ये बहुत ही कीमती माना जाता है और इस पर कंकर काले जादू और इस कंकर से काले जादू और दीगर मंत्रा के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ऐसी एक चीज़ को नागमणि कहकर लोगों को उल्लू बना रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि कोल्लेगाला एक गाँव ही काले जादू के लिए मशहूर है। ये तिजारत लाखों रुपए में होने की बात कही गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहकीकात जारी है।
अब खबर मंड्या से। 2 दिन कबल कर्नाटक के मशहूर अदाकार और फिर सियासी लीडर अम्बरीश के अंतिम संस्कार में साबिक सांसद रम्या, जो कि फिल्म अदाकारा है और जिसका ताल्लुक भी मंड्या से है, उसके शिरकत न करने की वजह से सोशल मीडिया में आवाम की जानिब से सख्त मुखालिफत की जा रही है और अदाकारा के सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए रम्या के घर पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी है। मंड्या के विद्यानगर में मौजूद उसके घर के सामने हिस्से में पुलिस प्यादों का तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि मंड्या के लोगों ने रम्या के जिंदा होते हुए भी उसकी तस्वीर पर फूलों की माला पहनाकर अंतिम संस्कार किया था और कहा था कि इसके बाद मंड्या के लोगों के लिए रम्या मर चुकी है। जबकि दूसरी जानिब अम्बरीश के अंतिम संस्कार में रम्या की गैर हाजिरी को लेकर ये वजह बताई गई है कि वो बीमार है और एक बीमारी उसको लाक हो गई है। कई दिनों से मीडिया और मुतालिका अफराद से भी राब्ते में नहीं है। अब खबर बेंगलुरु से। हमेशा एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार करके सुर्खियों में रहने वाले सियासी लीडरान का अचानक मुलाकात करना भी एक हंगामा खेज खबर है मीडिया के लिए। जी हाँ, साबिक वज़ीर आला बीजेपी रियासती सदर BS येडियुरप्पा ने आज अचानक वज़ीर DK शिवकुमार से मुलाकात की है। उनके साथ हालप्पा और BY राघवेंद्रा ने भी मुलाकात की, मगर बताया जा रहा है कि मुलाकात दरअसल शिमोगा ज़िले के सिगंदूर पुल की तामीर के सिलसिले में चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी। इस मुलाकात में दूसरा कोई रंग नहीं है। इससे पहले येडियुरप्पा ने डॉलर्स कॉलोनी में नामानिगारों से बात करते हुए कहा था कि वो शिमोगा के ज़िले की तरक्याती और तामीरी कामों के सिलसिले में चर्चा करने के लिए वो वज़ीर DK शिवकुमार से मिलने जा रहे हैं। अब खबर बेंगलुरु से। शहर के तोट्टा बेंगरे नामी इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। इतलात के मुताबिक कारखाने में मुलाजिमत करने वाली लड़की का, जिसका ताल्लुक बंटवाल से है, वो बैरून रियासत के अपने एक आशिक के साथ तोट्टा बागिलू के अल्वे बागिलू नामी साहिल पर घूम रहे थे कि उनका पीछा 7 सड़क छाप नौजवान कर रहे थे। ये जोड़ा वहाँ से करीब एक जजीरे पर गया तो इसका पीछा करते वो नौजवान भी उनके पीछे निकल गए और फिर नौजवान पर हमला करने के बाद लड़की के साथ जिना बिल जिब्र किया है। मुतासिरा लड़की ने शिकायत की कि पुलिस थाने में मामला दर्ज करने के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया। बाद में लड़की ने खातून पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। मुलजिमान के खिलाफ धमकी, हमला और फिर रेप का केस दर्ज किया गया है। ये मामला नवंबर 18 को दोपहर में पेश आया था, मगर अब जाकर मंजर आम पर आया है। पुलिस कमिश्नर TR सुरेश ने इस मामले की तस्दीक करते हुए कहा है कि माहिगीर नौजवानों ने यह रेप किया था। मुलजिमान की छानबीन की जा रही है। नाज़रीन, अब खबर बेंगलुरु से। शहर से कोल्लूर की जानिब जा रही एक सर्विस बस की जद में आकर एक शख्स के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक कोल्लूर चर्च के करीब बस ड्राइवर बस को यूटर्न लेने की कोशिश कर रहा था कि इस बीच भोजा नामी शख्स बस की जद में आकर हलाक हो गया, जिसकी उम्र 52 बताई गई है, जो कि अपने इलेक्ट्रिक की मुलाजिमत खत्म करके घर लौट रहा था। काउर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर चिकबल्लापुर से। प्यार से इनकार करने पर एक 10वीं जमात की तालिबा पर तेजधार हथियार से हमला करके कत्ल कर दिए जाने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक महलूक तालिबा की शनाख्त कीर्तना उम्र 15 के हिस्से से कर ली गई। ये 10वीं जमात की तालिबा है और उसको कत्ल करने वाला मुलजिम नवीन उसका रिश्तेदार है। बताया जा रहा है कि कत्ल करने के बाद ये जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी, मगर उसे फौरी अस्पताल दाखिल कराया गया। तालिबा के घर वाले 18 साल बाद उसकी फौरी शादी करने की तैयारी में थे और मुलजिम नवीन इससे शादी करना चाहता था, मगर नवीन को पता चला कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और इसी से शादी रचाना चाहती है, तो उससे गुस्साया नवीन तेजदार हथियार से कीर्तना पर हमला करके कत्ल कर दिया और खुद जहर पी लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नाज़रीन, सलाम बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे सलाम बेंगलुरु में मुलाकात होगी कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों की कुछ खबरें लेकर के। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दीगर हमारे वीडियोज़ को भी देखना हरगिज़ ना भूलें। हम यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।